शानों से कहता हूँ विजुअल से तुम खेला करो, बढ़िया विजुअल होगा, बढ़िया। समाजवाद को आगे बढ़ाने वाले सभी युवाओं का, अपने बुजुर्गों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहाँ स्वागत करने के लिए अपने प्रत्येक युवाओं का हृदय से आभार प्रकट करते हुए उम्मीद करता हूं कि हम समाजवादी पार्टी को आगे लेके चलेंगे, उसे मजबूती प्रदान करेंगे और खाली जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। मैं यहाँ आए हुए सभी अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समाजवादी पार्टी के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ करिए।
हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा के सांसद देवेंद्र नागपाल जी। लोकदल छोड़ के समाजवादी में शामिल होने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। नागपाल जी, समाचार प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। नागपाल जी, समाजवादी ही क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी है जो समाजवाद के रूप में उभरी है और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी है। आज भारत की जो पहचान है, हिंदुस्तान की जो पहचान है, वो पहचान है सभी धर्म और सभी वर्गों को साथ लेके चलकर और सभी का सम्मान करके यहाँ इस स्थिति में पहुंचने पर हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व वाइड बना हुआ है। उसी के तहत समाजवादी पार्टी प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हुए और विकास के नारे के साथ में आगे बढ़ रही है। और जो एक युवा शक्ति के रूप में उभरे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी सोच, उनके विचार, उनके आदर्शों को देखकर मैं उनके आदर्शों से इतना प्रभावित हुआ हूं कि मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं अखिलेश जी को देखता हूं और उसी के लिए उनके हाथ मजबूत करने के लिए इस पार्टी में आया हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के लोग उनका समर्थन करेंगे और युवाओं को खास तौर से और व्यापारी वर्ग को और पंजाबी समाज को पूर्ण रूप से इस पार्टी में लाने का काम मैं करूंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लोकदल से ऐसी क्या चीज रही है आपके और लोकदल के बीच जो यहाँ तक नौबत आ गई कि रिश्ते टूट गए? देखिए, लोकदल से मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, मात्र मुद्दों की लड़ाई है। और मुद्दे सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा था 2009 में, तो वहाँ पर यह तय किया गया था, उस टाइम पार्टी की ये गाइडलाइन थी कि हम जब केंद्र सरकार में शामिल होंगे या केंद्र सरकार में सत्ता में शामिल होते हैं तो हम कम से कम इतना करेंगे कि जाट को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। और जब हम जीत के गए और जीतने के पश्चात इन्होंने एकदम ही ये तय करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस में जहाँ कहीं भी मंत्री पद मिलता हो तो हम जो उसमें बैठने के लिए तैयार हैं। तब हमने इसका विरोध किया और माननीय चौधरी साहब को हमने कहा इस चीज के लिए कि देखिए साहब कि अगर आप मंत्री पद के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं तो इसके पक्षधर हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो जिस मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़कर आए हैं, जिन बातों को रखकर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है, वो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे जाट आरक्षण दिलाने का। और जाट का आरक्षण दिलाने के नाम पर जब मैंने उनसे कहा तो वो भड़क गए इस बात पे कि नेता आप हो या मैं हूँ। तो मैंने कि नेता बनाया हमने आपको, हम चुन के आए हैं आपके पार्टी से, और अगर हम नहीं है तो फिर आप नेता भी नहीं है। तो हमने उनको इस चीज से अवगत कराया कि जिस पार्टी के जिस मुद्दे के ऊपर आपने वो पूरा चुनाव लड़ डाला और 5 सांसद चुन के आपके पार्टी से आए, उसी के बल पे आज तुम्हारी पूछ है और आज हमसे वो उल्टे सवाल कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हम जाट को आरक्षण दिलाने के लिए ही कांग्रेस में जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने मंत्री पद ले लिया, हवाई जहाज पे सवार हो गए और जाट के मुद्दे को, जाट आरक्षण मुद्दे को भूल गए। इससे यहाँ से विरोध उत्पन्न हुआ और हमारा जो उसी मुद्दे को लेकर विक्षोभ हुआ, उनसे विद्रोह हुआ। और आज मैं देख रहा हूँ कि जिन नीतियों के साथ में, जिस दूरदर्शिता के साथ में माननीय मुलायम सिंह जी जो मुखिया है हमारे समाजवादी पार्टी के, वो देश अपनी इस पार्टी को लेकर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि 2014 के चुनाव में माननीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे और अखिलेश जी देश का हित में प्रत्येक वो कार्य करेंगे जिससे कि विकास हो सके, हर व्यक्ति का उत्थान हो सके। चुनाव कौन सी लोकसभा से लड़ने का प्रोग्राम है? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, 2 साल पहले मैं सांस्कृतिक समाज के एक प्रोग्राम में आया था अमरोहा में, तभी मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा, इसका भी मैं आपको वजह बतला देता हूं कि कारण यह है कि मैं पहले एमएलए रहा, उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, उसके बाद बड़े भाई के हरीश नागपाल जी चुनाव लड़े, निर्दलीय, साथ में थे हम दोनों भाई, फिर वो एमपी बने, फिर आज मैं 1 लाख वोटों से एमपी बना हूं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों के अंदर कुछ ना कुछ सुगबुगाहट ऐसी महसूस की मैंने कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो परिवर्तन की बात मैंने समझी और मैंने सोची कि वो नहीं कि कोई एक ही पद पे बैठकर या एक ही जगह से हम बार बार जीतते रहें और लोगों को आगे मौका ना मिले। तो मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी तो वहाँ पे मौका मिले, यहाँ पर कोई नया व्यक्ति चुनाव लड़े और फिर तुलना हो देवेंद्र नागपाल के कार्यों में, देवेंद्र नागपाल की कार्यशैली में, देवेंद्र नागपाल के आचार विचार और आचरण में, देवेंद्र नागपाल के विकास के कार्यों में, और फिर तुलना हो कि दूसरे व्यक्ति से देवेंद्र नागपाल बेहतर था या आने वाला व्यक्ति बेहतर था। और जब तुलना होगी तो मैं जानता हूँ इस चीज के लिए कि लोग मुझे पसंद करेंगे और पुनः
मुझे ये कहेंगे, मुझसे अनुरोध करेंगे कि दोबारा चुनाव आने वाले चुनाव में लड़े, और मैं समझता हूँ कि जनता भारी मतों से मुझे दोबारा से संसद में भेजेगी। अगला बार चुनाव लड़ने का आपका इरादा है? जी हाँ। अच्छा नागपाल जी, जो अमरोहा लोकसभा को समाजवादी ने टिकट दिया है हुमैरा अख्तर को, उस टिकट के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या पोजीशन रहेगी आने वाले चुनाव? देखिए, मैं बात हुमैरा जी की नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। मैं मानता हूँ कि जो मुख्य मुकाबला रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी से रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जिस पर माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, मैं समझता नहीं कि ये युवा, पढ़ा लिखा वर्ग, ग्रामीण वर्ग, जहाँ के भी लोग हैं, सब तरह से समझ रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। और जगह जगह समझता हूँ 80 में से कम 40 से 50 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी जीत के आएगी, और अब समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा, और हुमैरा भी यहाँ से जीतेंगी। और उसके लिए, क्योंकि मैं सिटिंग MP हूँ यहाँ से, अपने भरसक प्रयास करूंगा कि वो पुनः जीत कर वो यहाँ से जीत के जाएं और हमारी पार्टी का हमारा नाम हो सके। नागपाल जी, एक ऐसी महिला को टिकट दिया है समाजवादी ने जो एक हाउस वाइफ की तरह हैं, और ना ही वो कभी किसी जनसंपर्क में निकली हैं, ना उनका लोगों से इंटरेक्शन है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोग उन्हें पसंद करेंगे? देखिए, ये मुस्लिम समुदाय की एक संस्कृति है कि वो पर्दे में रहना पसंद करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो राजनीति नहीं जानती या राजनीति नहीं कर सकती। वो भली भांति राजनीतिक परिवार से, और मैं समझता हूँ कि जब उनको संसद में पहुंचेंगी और वहां पर जो मुद्दे उठाएंगी, बड़ी बेबाकी से रखेंगी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए और पार्टी के नाम के लिए हर प्रत्येक कार्य करेंगी, और जब चुनाव नजदीक आएगा तो वो जनता के बीच में भी जुड़ जाएंगी। महबूब अली के प्रमोशन के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है, और पार्टी ने जो फैसला किया बड़ा सोच और समझ के किया होगा। हमारे जनपद को मजबूत करने के लिए, हमारे यहाँ से कमाल अख्तर जी की जो मिसेज हुमैरा जी हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाने के लिए ये रणनीति रची गई है, और मैं समझता हूँ कि इसमें समाजवादी पार्टी सफल होगी। कहीं ना कहीं ये रणनीति है जो कमाल अख्तर और महबूब अली के बीच जो तल्खियाँ थी, जो रिश्ते खराब थे, उनको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की गई है कि महबूब अली का प्रमोशन किया जाए ताकि वो उन्हें सपोर्ट करें। देखिए, व्यक्तिगत विरोध हो सकता है आपस में, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पार्टी लेवल पे कोई विरोध आपस में है, और मैं समझता हूँ कि दोनों मंत्री लोग हैं और दोनों समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। और उम्मीद है कि दोनों पहले भी आगे लगे हुए थे, और मजबूती से महबूब अली उनके लिए चुनाव लड़ाएंगे और पार्टी को सफल बनाएंगे। तो ये थे अमरोहा के सांसद देवेंद्र नागपाल जी, जिन्होंने कहा कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार किसी और को मौका देंगे, और अगली बार वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे अगर जनता चाहेगी तब। कैमरामैन शादाब खान के साथ मोहम्मद फहद, अमरोहा समाचार प्लस। बिजली घरों के ऊपर आप करवा देना कि 5-5 बिजली घर करा दो, जिसमें लेने था वो ले लेना, जाके गजोड़ा में ले लो, गजोड़ा में 7 मीटर में बना हुआ। बाकी तो सड़कें पड़के छोटी हुई चीजें, 5 चीजें। हाँ, बाकी ट्रेन का ठहराव कितनी ट्रेन वो लेटर लेके वो पहुंच गया था यहाँ पर राज्य सरकार, लेकिन हकीकत में उनका कोई रोल नहीं था, सिर्फ कांग्रेस में होने की वजह से वो लेटर उनको मिल गया वहाँ पर। उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन वो जनता बैठ भी नहीं लगे। मंत्री के जवाब के दिए, उन्होंने सब कुछ चीज दिया, तो खाली लेटर लेके आ गए चीज करके। हाजी उन्होंने भी वो अनुभव, क्योंकि वहाँ तो जो लेटर जाता है डेट चल जाती है ना, वो तो ये डेट ही नहीं थी उनकी। और सेम डे को लेटर वहाँ पर रिसीव करवा कर उसको लिया कि क्या आपको जवाब दिया, जो चाहे वो कमिश्नरी में भैया मामला को कमिश्नरी के अंदर यहाँ लगती है। वो तो शायद पहले की बात है, मैं वैसे बता रहा हूँ।
बस हो गया फोटो कर दे मैं जरा आओ शर्मा जी मेरा